ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। तो देखा आपने उमर अब्दुल्ला की ऐसी नौबत आ गई है कि वो टोपी उतार कर वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे जिताओ। टोपी अपने सर से उतारकर उन्होंने उसको कटोरा बनाकर वोट की भीख मांगनी जब शुरू की तो उनके जो आसपास के कार्यकर्ता थे वो बोलने लगे कि आप टोपी मत उतारिए, लेकिन इस दौरान लगातार उमर अब्दुल्ला बोलते रहे कि एक और मौका दो। और सोचिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उमर अब्दुल्ला को टोपी उतारकर वोट मांगना पड़ा। इसके पीछे की पूरी थ्योरी चलिए आपको समझा देते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटों पर जो नतीजे आए उसमें बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की दोनों सीटें उधमपुर जीत ली और जम्मू की सीट भी बीजेपी के खाते में आई। तो जो 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुआ था, बीजेपी ने जम्मू की दोनों सीटें, जम्मू और उधमपुर जो सीट थी लोकसभा की, उसे जीत लिया। और इसके बाद क्या हुआ, लोकसभा चुनाव में कैंपेन जो हुआ लगातार बीजेपी की तरफ से, उसका असर देखने को भी मिला। 24.36% वोट शेयर के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में बनती हुई नजर आई। इसी की वजह से क्षेत्रीय दलों का जो आत्मविश्वास है वो हिला हुआ है। जम्मू सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार बड़े अंतर से हारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से। उधमपुर सीट पर भी कांग्रेस की बड़ी हार हुई, जिसके बाद साफ साफ ये समझ में आता है कि बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी है। कश्मीर में पीडीपी का खाता तक नहीं खुला और यही वजह है कि घबराए हुए नेता। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की 3 में से 2 सीट जीत पाई। बारामूला में उमर अब्दुल्ला 2 लाख वोटों के बड़े अंतर से हार गए थे और यही वजह है कि इस बार टोपी उतारकर मांगते हुए वोट नजर आए उमर अब्दुल्ला, क्योंकि बारामूला में भी उमर अब्दुल्ला बड़े अंतर से अपनी सीट गंवाई उन्होंने। और इसके बाद अब जब विधानसभा चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए वो पहुंचे तो वहां टोपी उतारकर वोट मांगते हुए नजर आए और कहा कि एक बार और मुझे मौका दे दो, इस बार मुझे मत हराना। और देखिए कि इनका कॉन्फिडेंस इसलिए भी हिला हुआ है क्योंकि ये लोकसभा चुनाव में हार चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला विधानसभा में 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। एक गांदरबल है और दूसरी सीट है बडगाम। बुधवार को उन्होंने गांदरबल सीट से पर्चा भरा, अब बडगाम की बारी है। बता दें कि गांदरबल सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रही है। साल 2009 से 2014 के बीच जब वो मुख्यमंत्री थे तो इसी सीट से चुनाव लड़कर जीते थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि समय बदल चुका है। उमर अब्दुल्ला के लिए गांदरबल सीट भी आसान नहीं, क्योंकि वहां भी प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के जेल में बंद नेता सर्जन अहमद वागे उर्फ सर्जन बरकती के चुनाव लड़ने की खबर है। इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला बारामूला लोकसभा सीट पर जेल में बंद इंजीनियर राशिद से हार गए थे। उमर अब्दुल्ला घबराए हुए हैं और गांदरबल में उनकी हार रिपीट ना हो जाए, इसीलिए अब वो चुनाव में टोपी उतारकर वोट मांगने आ गए हैं और कई दौरान भावुक भी नजर आए। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए। तो देखा आपने उमर अब्दुल्ला की ऐसी नौबत आ गई है कि वो टोपी उतारकर वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे जिताओ। टोपी अपने सर से उतारकर उन्होंने उसको कटोरा बनाकर वोट की भीख मांगनी जब शुरू की तो उनके जो आसपास के कार्यकर्ता थे वो बोलने लगे कि आप टोपी मत उतारिए, लेकिन इस दौरान लगातार उमर अब्दुल्ला बोलते रहे कि एक और मौका दो।